हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वोकैब के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग 5 शब्द सीखेंगे और इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके बेनिफिट में होगा ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन। पहला शब्द है हमारे सामने इल ब्रेड। इल ब्रेड का अर्थ होता है रूड एंड बिहेविंग बैडली। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ गलत तरीके से बिहेव करे, उसको हम लोग कहते हैं इलब्रेड। इलब्रेड का सिमिलर वर्ड क्या होगा? अनकूथ। अनकूथ मतलब भी वही होता है, अनप्लेजेंट वे तरीके से बिहेव करना किसी के साथ। क्रूड, इम्पोलाइट। इम्पोलाइट मतलब जब आपके अंदर नरमी ना हो। अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड मतलब जो हम लोग मानते हैं कि मॉरली जो चीज़ करेक्ट है, जो सोसाइटी में सेट किया गया है स्टैंडर्ड कि जो चीज़ सही है, उससे हट के कोई व्यक्ति काम कर रहा है, मतलब अनसिविलाइज तरीके से काम कर रहा है। सिविलाइज में क्या होता है? एक कंफर्टेबल लिविंग स्टैंडर्ड सेट किया गया है सोसाइटी में, और उससे हट के कोई काम कर रहा है तो वो अनसिविलाइज्ड है। और अनसिविलाइज्ड में क्या होता है? वो व्यक्ति के अंदर मॉरल एथिक्स की बहुत कमी होती है। तो ये था अनसिविलाइज्ड। क्रूएल, बारबेरिक। बारबेरिक के मतलब होता है जो रूडनेस का एक्सट्रीम लेवल हो, उसको हम लोग कहते हैं बारबेरिक। तो ये थे इसके सिमिलर वर्ड इल ब्रेड के। तो सेंटेंस में देखेंगे, सेल्फ प्रेज इज कंसिडर्ड टू बी इल ब्रेड। तो खुद का तारीफ करना कितना एकदम इमेच्योर वाली बात होती है। तो किसी के सामने अपना सेल्फ प्रेज कीजिएगा, खुद का तारीफ करेंगे, तो वो आदमी तुरंत समझ जाए कि ये व्यक्ति कैसा है। तो ये था इल ब्रेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में हम लोग। अगला शब्द है हमारे सामने डिमेंटेड। डिमेंटेड का अर्थ होता है बिहेविंग इन ए क्रेजी वे। जब कोई व्यक्ति पागलों की तरह बिहेव करने लगे, उसको हम लोग कहते हैं डिमेंटेड। तो इसके सिमिलर वर्ड देखते हैं डिमेंटेड के। इडियोटिक, एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका कोई बात कर रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं एब्सर्ड। बोलते हैं ना, व्हाट एन एब्सर्ड थिंग टू से, मतलब बेतुका बात। रिडिकुलस। रिडिकुलस होता है जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे हंस रहा हो बेवजह, उसका मजाक कर रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं रिडिकुलस। इंसेन, क्रेजी, लुनेटिक। लुनेटिक भी वही मतलब होता है, पागलों की तरह बिहेव करना, मतलब मेंटली इल हो वो व्यक्ति। तो ये थे इसके सिमिलर वर्ड। तो सेंटेंस में हम लोग देखेंगे, ए डिमेंटेड मैन इंजॉइंग क्रुएल्टी एंड डिस्ट्रक्शन। तो जो व्यक्ति मतलब डिमेंटेड होगा, जो व्यक्ति डिमेंटेड होगा, जो पागलों की तरह बिहेव करेगा, तो वो जो समाज में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्रुएल्टी हो रहा है समाज में, तो वो उसको पसंद होगा। तो ये व्यक्ति कैसा होगा? अनसिविलाइज्ड व्यक्ति होगा ये। तो ये था डिमेंटेड। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में हम लोग। अगला शब्द है हमारे सामने हूटी। हूटी का अर्थ होता है सुपीरियर। जब कोई व्यक्ति अपने आप को सुपीरियर समझे, उसको हम लोग कहते हैं हूटी। और डिस्डेनफुल मतलब घृणा। तो घृणा कौन व्यक्ति करता है? अपने आप को जो समझता है कि हम ही हैं सब कुछ, जो अपने आप को सुपीरियर समझे, काफ़ी मतलब नेगेटिव सेंस में कह रहा हूँ कि, तो वही लोग डिस्डेनफुल करते हैं दूसरे के प्रति। तो ये था हूटी। तो इसके सिमिलर वर्ड होंगे, एरोगेंट हो कोई व्यक्ति। स्नॉबिश। स्नॉबिश काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इसका अर्थ होता है जो हाई क्लास सोसाइटी होता है, जो अपर क्लास होते हैं, और आपने सुना होगा एलीट, जो एलीट क्लास के लोग होते हैं, तो वो क्या होते हैं? स्नॉबिश होते हैं। वो काफ़ी हद तक जो हाई सोसाइटी है उसी से बातचीत करते हैं, उन्हीं से अपना बात शेयर करते हैं। तो जो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, वो स्नॉबिश लोग के साथ ही स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। वो कभी मिडिल क्लास लो क्लास को नहीं उतना देखते हैं, वो अपने स्टैंडर्ड में रहते हैं वो। तो इसको कह सकते हैं पॉम्पस, और कह सकते हैं हम लोग पॉम्पस भी वही होता है जो जब अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वो पॉम्पस होता है। और एक शब्द होता है ह्यूब्रस, मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ। ह्यूब्रस भी मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा घमंड करे, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा घमंड करे, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूब्रस। तो इसके सिमिलर वर्ड तो हम लोग देख लिए, तो इसको सेंटेंस में देख लेते हैं हम। ही गेव मी ए हूटी लुक एंड वॉक अवे। सिंपल सा शब्द है, उसने हूटी लुक दिया और वॉक अवे।
तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में हम लोग। अगला शब्द है हमारे सामने इनलाइवन। इनलाइवन का अर्थ होता है मेक समथिंग मोर इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग, मतलब मोर अपीलिंग जिसको कहते हैं। जब किसी चीज़ को मोर इंटरटेनिंग बना दिया जाए, मोर इंटरेस्टिंग हो, उसको हम लोग कहते हैं इनलाइवन। इनलाइवन के सिमिलर वर्ड होगा स्टिमुलेट। स्टिमुलेट मतलब होता है इनकरेज करना। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर एसएससी ने मान लिया जाए 2 लाख वैकेंसी ले आए, तो 2 लाख वैकेंसी लाने के बाद क्या होगा, जो ऑलरेडी एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो उसके अंदर क्या होगा, बूस्ट हो जाएगा। उसके अंदर वो बूस्ट हो, वाह 2 लाख की वैकेंसी है, काफ़ी हद तक उसके चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन होने के। और जो ऑलरेडी जो ग्रेजुएशन में हो चुके हैं और वो उतना रश में नहीं आना चाहते हैं, वो कहीं और कैरियर चॉइस करना चाहते हैं, तो उनके अंदर भी एक करेज होगा कि चलो वाह 2 लाख पोस्ट निकला है, हमें भी ट्राई करना चाहिए, उतना भीड़ नहीं है तो चांसेस हैं कि यहाँ सिलेक्शन हो जाएंगे। तो ये इनकरेज उसके अंदर कब डेवलप हुआ, जब गवर्नमेंट ने 2 लाख वैकेंसी लाई तब। तो ये होता है स्टिमुलेट। रिवाइटलाइज, रिवाइटल से ही ये शब्द आया है, रिवाइटलाइज। रिवाइटल आपने दवाई का नाम सुना होगा, तो वो क्या होता है, एनर्जी से भरपूर होता है, काफ़ी एक्टिवनेस लाता है रिवाइटल। तो रिवाइटलाइज। एक्सेलरेट, एक्सेलरेट मतलब भी होता है एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस जिसको कहते हैं, ब्लिस भी कह सकते हैं उसको। रिवाइव, रिवाइव होता है जब इकोनॉमी रिवाइव हो रहा है, फिर से उठ रहा है इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी डाउन हुआ है, रिसेशन में गया है, काफ़ी हद तक क्रैम्बल कर गया है अगर इकोनॉमी, और वहाँ से उठ रहा है अगर इकोनॉमी, तो वो क्या हो रहा है, रिवाइव हो रहा है इकोनॉमी। एलिविएट, जब आप जंप करते हो तो आप क्या हो रहे हो, एलिविएट हो रहे हो। लेकिन जंप क्यों हो रहे हो, खुशी के कारण आप जंप कर रहे हो, तो आप एलिविएट हो रहे हो। पुट सम स्पिरिट इनटू, उसके अंदर स्पिरिट एकदम डाल रहे हैं। तो ये थे इसके सिमिलर वर्ड। तो हम लोग चलते हैं अब सेंटेंस में। सेंटेंस में देखते हैं, लाइफ वुड बी डल विदाउट स्टोरीज टू इनलाइवन आवर इमेजिनेशन एंड फायर अप आवर ड्रीम। तो ऑफ कोर्स हमारा लाइफ डल हो जाएगा अगर हमारे लाइफ में इंटरेस्टिंग चीज़ ना होने लगे, इंटरटेनिंग कुछ ना हो, इनलाइवन करने के लिए कुछ ना बचे, और हमारा जो इमेजिनेशन है, जो हमारा एडवेंचरस लाइफ है, अगर वो ना होने लगे तो हमारा लाइफ क्या हो जाएगा, बिल्कुल डल हो जाएगा हमारा लाइफ। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में हम लोग। अगला शब्द है जेन्युइन। जेन्युइन का अर्थ होता है नॉट फेक, ऑथेंटिक। जो चीज़ ऑथेंटिक हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेन्युइन। तो इसके सिमिलर वर्ड में होंगे लेजिटिमेट। तो लेजिटिमेट का अर्थ होता है, फॉर एग्जांपल किसी ने शादी किया है और वो फेक तरीके से शादी किया है, तो वो लेजिटिमेट नहीं है, वो फेक है। और अगर वो कोर्ट में शादी करते हैं तो वो क्या है, लेजिटिमेट तरीके से शादी किया है। तो ये होता है ऑथेंटिक है, एकदम लेजिटिमेट है। और ऐसे भी बोलते हैं कॉमन वर्ड में, ही इज़ माई लेजिटिमेट सन। फादर बोलते हैं कभी कभी, ही इज़ माई लेजिटिमेट सन। उसी तरह बेटा भी बोलता है, ही इज़ माई लेजिटिमेट फादर। तो ये होता है लेजिटिमेट, मतलब वो उसका बेटा है, वो उसका बाप है, लेजिटिमेट इसको कहते हैं। लीगल है, वैलिड है। तो इसके सेंटेंस में देखेंगे, द मेजॉरिटी ऑफ दोज हु क्लेम असाइलम आर जेन्युइन रिफ्यूजी। तो जो क्लेम करते हैं कि हमको असाइलम चाहिए, तो वो जेन्युइन रिफ्यूजी होते हैं। रिफ्यूजी मतलब जो दूसरे देश से भागे हुए हैं। वो देश से क्यों भागे, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीज़न या फिर रिलीजियस कोई मैटर होता है। जैसे आपने रोहिंग्या का केस सुना होगा, तो वहाँ के जो रिफ्यूजी भाग के इंडिया में आए, बांग्लादेश में आए, तो वो अगर जेन्युइन असाइलम मांगते हैं गवर्नमेंट के तरफ से कि हम इस देश से आए, हमको असाइलम चाहिए, तो वो एक ऑथेंटिक मतलब रिफ्यूजी होते हैं। और गलत तरीके से आके यहाँ पे किसी जगह रह रहे हैं, तो वो ज़्यादातर वो जेन्युइन रिफ्यूजी नहीं कहलाते हैं। तो ये थे हमारे 5 शब्द हम लोग देखे थे। इलब्रेड, इलब्रेड में देखे थे अनकूथ, अनसिविलाइज्ड, बारबेरिक। डिमेंटेड में रिडिकुलस, एब्सर्ड, लुनेटिक। और हम लोग हुटी में देखे हैं स्नॉबिश, और ह्यूब्रस भी इसमें था एक इम्पॉर्टेंट वर्ड। इनलाइवन में हम लोग देखें रिवर्टलाइज, स्टिमुलेट, एक्सेलरेट और एलिविएट, रिवाइव, ये सब इम्पॉर्टेंट वर्ड है सारा।
जेन्युइन में